तो ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। चंडी इज द नेम ऑफ डैश, टाइगर स्वामी सर्वेंट, सोहोंग स्वामी नरेटर्स ब्रदर एंड नरेटर्स स्कूलमेट। तो चंडी इज द नेम ऑफ नरेटर स्कूलमेट। द नरेटर एंड हिज फ्रेंड बिकेम वेरी मच सरप्राइज्ड एट टाइगर स्वामीज। तो नरेटर और उनके फ्रेंड टाइगर स्वामी का क्या देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। वो था उनका ब्यूटी, फिजिकल अपीयरेंस, लुक्स, बियर्ड एंड मुस्टिश एंड ग्रेव वॉइस। ये था उनका फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि जो उनका अपीयरेंस था वो देखकर दोनों ही बहुत सरप्राइज हो गए थे। टाइगर स्वामी ब्रोक डाउन द ब्रिक इन द वॉल विद बेयर हैंड्स, टाइगर्स क्लॉ, काउ बार एंड हैमर। तो टाइगर स्वामी ने जो वॉल था, वॉल में ब्रिक कैसे तोड़ा था? बेयर हैंड से, मतलब हाथ में कुछ भी नहीं था। काउ बार, हैमर और टाइगर क्लॉ, तो उन्होंने बेयर हैंड्स यानी ऐसे ही नंगे हाथों से वॉल को, ब्रिक को तोड़ दिया था। अकॉर्डिंग टू द टाइगर स्वामी, वॉट इज नीडेड टू फाइट अ टाइगर बेयर हैंडेड इज। टाइगर स्वामी के अनुसार एक टाइगर से लड़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक्सट्रीम फिजिकल पावर, मेंटल डिटर्मिनेशन, फिजिकल पावर एज वेल एज मेंटल पावर एंड गॉड्स ग्रेस। तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपके पास फिजिकल पावर एंड मेंटल पावर होनी चाहिए। फिजिकल पावर है और मेंटल पावर नहीं है तो भी आप नहीं लड़ सकते, और मेंटल डिटर्मिनेशन है और फिजिकल पावर यानी आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो तो भी नहीं लड़ सकते। तो आपके पास फिजिकल पावर के साथ साथ मेंटल पावर यानी आपकी जो इच्छा शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, वो भी होनी चाहिए। Complete the following incomplete sentences with information from the text. For meeting the Tiger Swami, the narrator and his friend had to wait. तो उन्हें कहाँ वेट वो कर रहे थे? Had to wait for a long time in a patio. The narrator compared the biceps of the Tiger Swami was, उन्होंने किससे कंपेयर किया था? फुटबॉल से। जो बाइसेप्स थे वो इतने बड़े थे जैसे फुटबॉल। The Tiger Swami considered the Royal Bengal tigers as pussycat. Pussycat यानी एक बड़ी सी बिल्ली। A brick crashed to the floor when, तो एक ब्रिक कैसे क्रैश हो गई थी? तब क्या किया? जब टाइगर स्वामी ने अपने हाथों से उसको ब्लो किया, यानी जैसे मारा। A brick crashed to the floor when, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टाइगर स्वामी ने क्या किया था? ब्लो द ब्रिक with his hand, with his bare hand. Write the noun forms of the adjectives quoted from the text. अब बच्चों, हमारे पास जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उसमें जो नाउन होते हैं, नाउन से हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, और कभी कभी कुछ वर्ड्स एज ए वर्ब की फॉर्म में भी यूज़ होते हैं। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं राइट द नाउन फॉर्म्स, यानी यहाँ पर जो हमारे पास ये वर्ड्स हैं ये सब एडजेक्टिव की फॉर्म में है, हमें इनका नाउन फॉर्म लिखना है। विंट्री का नाउन फॉर्म है विंटर, यानी ये विंटर शब्द से बना है। विंटर यानी सर्दी और विंट्री यानी बहुत ज़्यादा जैसे सर्दी जैसा। साइलेंट, साइलेंस। फेरोसियस का नाउन फॉर्म है फेरोसिटी, यानी बहुत ही खूंखार जिसे कहते हैं आप। सिटी। वेन, वैनिटी, वैनिटी। इमेंस, इमेंसिटी, IMMENSITY। डिफरेंट का नाउन फॉर्म है डिफरेंस, ENCE। नाउ फाइंड आउट द प्रीफिक्स और सफिक्स एडेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट दोज इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अभी हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हम प्रीफिक्स लगाते हैं, यानी वर्ड्स के पहले कुछ छोटा सा या तो वर्ड है या लेटर ऑफ कुछ लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, या किसी वर्ड के जब लास्ट में लगाते हैं उसको कहते हैं सफिक्स, और उनसे एक नया वर्ड बन जाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनमें प्रीफिक्स यूज हुआ है या सफिक्स लगाकर एक नया वर्ड बनाया हुआ है। तो प्री मोनास्टिक यहाँ पर हमने लगाया है प्री है एक प्रीफिक्स है। आप पियर्सिंगली यहाँ पर LY है जो सफिक्स है।
जो हमने बाद में लगाया है। यहाँ पर प्री है, यहाँ पर ly है। अनक्लोथ्ड यानी अन यानी प्रीफिक्स है। यहाँ पर जो भी आप किसी वर्ड के शुरू में जो लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स लगाते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो वर्ड के लास्ट में ग्रुप ऑफ लेटर्स लगाते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। तो आयरनिकल यहाँ पर हमने लगाया है, तो यहाँ पर हमारे पास लगाया हमने कल यानी आयरनी होता है, तो यहाँ पर हमने लगाया है ये होता है हमारे पास सफिक्स। ईगरनेस में भी हमने नेस लगाया है NESS और ये भी एक सफिक्स है। हेल्पलेसनेस अगेन हमने नेस लगा है और ये भी एक सफिक्स है। राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव्स, सॉरी ये तो पहला ही आ गया। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अभी यहाँ पर हम सीखेंगे सिनोनिम। सिनोनिम यानी हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, यानी एक दूसरा वर्ड जिसका मीनिंग सेम होता है, इंग्लिश में होता है सिनोनिम। तो ये है हमारा बीस्ट। बीस्ट यानी वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर, उसको आप बोलते हैं बीस्ट। फिर है सजेशन। सजेशन यानी एडवाइस, जब आप किसी को कोई सलाह देते हैं। श्योरली मतलब पक्का, ओके। कन्फर्म, यस मैं श्योरली ऐसे ही करूँगा। बल्जिंग, बल्जिंग होता है ऐसे बाहर को निकली हुई, तो ये है हमारा प्रोट्रूडिंग। PROTRUDING प्रोट्रूडिंग। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म यानी बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ, और इंग्लिश में इसका सिनोनिम है ज़ील, ZEAL, और ये Z नहीं है, इसको हम Z पढ़ते हैं। नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो बहुत ही ऑर्डिनरी यानी बहुत ही ज़्यादा सबसे अलग हो, तो यहाँ पर हमारा वर्ड आता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। फॉर्म द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग द नेगेटिव सफिक्स। अब यहाँ पर हमें ऑपोजिट लिखना है इनका यूजिंग नेगेटिव सफिक्स। नेचुरल, नेचुरल का होगा, ये होगा अननेचुरल। अननेचुरल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अननेचुरल। एडिकेट, इनएडिकेट, QUATE, रेगुलर, इर्रेगुलर, EGULAR, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नेसेसरी, अननेसेसरी, लिटरेट, इलिटरेट, इल यानी ILL LITERATE. Fill in the blanks with correct form of verb given within the bracket. It dash rain for 3 hours now. अब यहाँ पर हमें ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी रेन का करेक्ट फॉर्म लिखना है। 3 hours now, अभी यहाँ पर बताया गया है कि 3 घंटे से बारिश हो रही है। तो जब भी हमारे पास पीछे से यानी पास से कोई चीज़ शुरू है और अभी भी हो रही है, उसके लिए हमें कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। तो नाउ मतलब अभी भी यानी प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर हमारा आएगा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 hours नाउ। मोस्ट ऑफ द रोड्स वाटर लॉग्ड, यानी मोस्ट ऑफ द रोड्स आर वाटर लॉग्ड, यानी बहुत सी सड़कें पानी से भर गई हैं। यहाँ पर आएगा आपका लॉग्ड। अ गैप एट द जॉइंट्स ऑफ द रेलवे लाइन्स लीव, LEA, यहाँ पर लीव ही आएगा, लीव टू अलाउ द रेल्स टू एक्सपेंड, यानी रेल लाइन के बीच में जो गैप होता है वो इसलिए होता है कि जिससे जो रेल लाइन है वो एक्सपेंड हो जाए। आई शैल गो इफ ही कम्स। ए 7-year-old बॉय, यहाँ पर बाय अ लेपर्ड यानी वॉज किल्ड, ये आपका पैसिव फॉर्म है। इन 1922 हार्वर्ड कार्टर डैश डिस्कवर टूटनखामुन स्टॉर्म, मतलब ये पास की बात है, तो हमारा आएगा यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी डिस्कवर्ड, DISCOVERED, डिस्कवर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स। रोल्ड डेल डैश, यहाँ पर आएगा एन एमिनेंट, क्योंकि आपका वॉवल साउंड है। एमिनेंट ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स वॉज बॉर्न इन वेल्स, यहाँ पर आएगा अ 19-year-old बॉय from Jaipur set a world record of memorizing 5,710
post decimal digits of the square root of t. अब चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज. अभी वॉइस यानी ये हमारे एक्टिव वॉइस में है तो हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. और पैसिव वॉइस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता. तो चलिए इनको चेंज करते हैं. ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट. अभी इसको हम यहाँ पर हमारा प्रेजिडेंट इज इम्पॉर्टेंट. सो द प्रेजिडेंट was elected. The president was elected. He was elected. तो president was elected. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं president was elected by them. क्योंकि किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है वो इंपॉर्टेंट है. 7-year-old boy killed by a leopard. He was elected president. So the president, P-R-E-Z-S, president was elected by them. We can gain nothing without industry. So यहाँ पर हो जाएगा nothing can be gained without industries. So nothing can be gained without industry. Everybody hates a liar. तो यहाँ क्या आएगा? A liar is, because ये present tense है, a liar is hated by everyone. He was watching TV then. यहाँ TV is watching है, continuous है. So TV is watching. TV is being, B-I-N-G, being watched by him. TV is being watched by him. Fill in the blanks below with suitable collective noun. अब यहाँ पर collective noun हमें लिखना है. I saw a pride. जब बहुत सारे शेर इकट्ठे होते हैं उनको कहते हैं प्राइड, यानी वो जो उनका झुंड होता है. यहाँ पर हेरॉन्स के लिए कलेक्टिव नाउन है SEIGE, सेज. पीपल चेज द एलिफेंट के लिए कलेक्टिव नाउन है हर्ड, HERD. बीज के लिए है स्वार्म, SWARM. स्वार्म ऑफ बीज इज सीन फ्लाइंग ऑल अराउंड. तो ये थी हमारी टाइगर स्वामी की एक्सरसाइज. सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर हम कवर करेंगे. तो तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर चैनल अच्छा लगता है, समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.